योगी का बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसलिए कि वो ऊंची जात के हैं। तो आप ऊंची जात के हो, आपने एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया, वो मर भी गई, आप छूट गए, आप आराम से घूम रहे हो। ये है मनुस्मृति का न्याय। अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो और सुन लीजिए। एक केस है गुजरात का, एक महिला 14 लोगों के परिवार में बची, उनका पीछा दंगाई कर रहे थे, उसकी 3 साल की बेटी थी, उसका सर कुचल करके उसकी हत्या कर दी। उसके भाई की 1 दिन की बेटी थी, उसको भी सर कुचल करके मार डाला। 3 औरतें थी उस परिवार की, माँ के सामने बेटी और बहू के साथ बलात्कार किया, बहू और बेटी के सामने माँ का बलात्कार किया, और ननद और सास के सामने बहू का बलात्कार किया और सबको मार डाला। सिर्फ वो एक औरत बची। 8 साल तक उसने मुकदमा लड़ा और 11 लोगों को जेल भेजा, सजा हो गई उनकी। लेकिन पिछले साल 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया लाल किले से कि अब महिलाओं का सम्मान करना होगा, और सम्मान करते हुए उन 11 हत्यारे बलात्कारियों को जेल से छोड़ दिया कि इनको हमने छोड़ दिया। नहीं, देश में हमारे इतने दिन की आज़ादी के बाद भी जो हमारे यहाँ सामाजिक स्थिति है, सामाजिक उत्पीड़न है, वो कम नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसलिए इस तरह के संगठन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ख़ास तौर से ऐसा संगठन जो समझता है कि दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले जो तमाम लोग हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग या किसी भी जात के, उनके साथ मिलकर के ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। और आज जब एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मनुवादी सरकार हावी है, तो इस लड़ाई को लड़ना, इकट्ठा लड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और महिलाएं इस मामले में उत्पीड़न की सबसे बड़ी शिकार हैं, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा आगे लाना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना हमारी लड़ाई की सफलता का मूल कारण बनेगा। ये बीजेपी के राज में मणिपुर में जो घटना हुई है उसके बारे में नहीं, वो तो बीजेपी का काम है लोगों का विभाजन करना, नफरत फैलाना, और उससे जो आग लगती है वो मणिपुर में दिखाई दे रही है। उसमें औरतों का किस तरह से ख़ास रूप से उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर हिंसा होती है, वो दिखाई दे रही है। तो लोगों को इससे सीखना चाहिए कि इसी आग को पूरे देश में लगाना चाहते हैं, इससे बचने की बहुत ज़रूरत है।